नमस्ते बच्चों, हम अनोखे राष्ट्रपति पाठ पढ़ रहे हैं। पन्ना नंबर 16 पर का जो अर्थ है यह मैंने आपको स्पष्ट किया है। आज हम पन्ना नंबर 17 पर का जो पहला परिच्छेद है वहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती है कि राजेंद्र बाबू की मुखाकृति को देखकर यह अनुभव होता था कि जैसे कि इन्हें पहले कभी देखा है। अब ऐसा उन्हें क्यों लगता है? क्योंकि सिर्फ उन्हें ही नहीं सिर्फ ऐसे लगता, तो अनेक व्यक्तियों को भी ऐसे लगता था कि राजेंद्र प्रसाद जी को हमने पहले कभी देखा है। प्रथम बार देखने के बाद भी लोगों को ऐसा ही लगता था कि इनको हमने कभी कहीं देखा है। तो महादेवी वर्मा जी को बहुत सोचने के बाद यह ज्ञात हुआ कि इसका कारण क्या है, कि ऐसा क्यों लगता है सभी को कि ये राजेंद्र प्रसाद जी जो है इन्हें प्रथम बार देखने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि इनको हमने कभी देखा है। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं तो उनके संपूर्ण शरीर का जो गठन है यह सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया है, परछाई है, ऐसे लगता है। यानी उनके संपूर्ण शरीर के अंगों का जो कसाव है वह सामान्य भारतीय नागरिक की तरह है। उनके शरीर की संपूर्ण जो आकृति है, उनके गठन की जो छाया है वह सामान्य नागरिक की तरह है। गठन यानी अंगों का कसाव, उसे मराठी हम घड़न कह सकते हैं। और इसलिए उन्हें देखने वाले लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये हम में से ही कोई व्यक्ति जानी पहचानी सी है। उनकी आकृति और व्यक्ति का स्मरण हो आता था और अनुभव करने लगता था कि इस व्यक्ति को पहले कभी हमने देखा है। उनकी आकृति और वेशभूषा के समान उनका स्वभाव और रहन सहन भी सामान्य भारतीय नागरिक यानी कि भारतीय कृषक यानी किसान का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें गंभीर संवेदना यानी समवेदना भी प्राप्त हुई थी और वही उनकी सामान्यता को उनकी गरिमा प्रदान करती हुई प्रतीत होती थी। उसी में उनका गौरव होता हुआ हमें मालूम होता है। विचारों से वे इतने व्यापक थे कि व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता और संवेदना यह एक गाढ़ा विचार बना सकती है। संवेदना की जो गहराई है वह ऐसी स्थिति बनाए रखती है जो राजेंद्र बाबू के मुखाकृति को देखने के बाद हमें पता चलता है। बच्चों, हमने उनकी वेशभूषा तो देखी, तो हमें पता चलता है कि थोड़ी सी अस्त व्यस्तता है उनके वेशभूषा में। लेकिन इस वेशभूषा के अस्त व्यस्तता के साथ उनके जो निजी यानी अपने जो नज़दीकी ऐसे सचिव और उनके जो सहचर यानी उनके साथ कार्य करने वाले भाई चक्रधर जी का स्मरण यहाँ अवश्य होना जरूरी है, ऐसे महादेवी जी कहती है। वह सहजता से उनका स्मरण हो जाता है क्योंकि वे भी अपने गुरु को उन्होंने इतना श्रेष्ठ स्थान दिया था कि शिष्य ने भी अपने गुरु को उच्च स्थान पर रख दिया था। महादेवी जी कहती है कि
राजेंद्र प्रसाद जी की जो मोजे थे उनमें से 5 उंगलियां बाहर निकलती थी, यानी कि वो फटे हुए थे। जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, यानी उनसे तलवे दिखने लगते, पांव के जो तलवे हैं यह दिखने लगते थे, यानी जैसे झरोका से या खिड़की से हम कुछ देखते हैं ना बाहर, वैसे जूते भी फट जाते और उसमें से तलवे दिखाई देने लगते। जब धोती, कुर्ता, कोट आदि जैसे वस्त्र राजेंद्र प्रसाद जी बदल देते, उनमें कोई ऐसे व्यंग आने पर, यानी कि इतना फट जाने पर वे जब बदल देते, तब चक्रधर जी इस पुरातन कपड़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते थे, अपने लिए सहजता से उनका इस्तेमाल कर लेते थे और उन्होंने कई वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने कपड़े परिधान करके, पुरानी चीजों को परिधान करके अपने आप को प्रसादित यानी सादर किया था और उनके प्रति कृतार्थता का अनुभव इस प्रकार प्रकट किया था। इससे ही हमें पता चलता है कि गुरु और शिष्य, स्वामी और सेवक का कितना गहरा नाता हो सकता है। महादेवी जी कहती है कि मैंने तो अब तक ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी या सेवक देखे नहीं हैं। बच्चों, हमने भी ऐसे गुरु और शिष्य देखे नहीं होंगे। आगे महादेवी जी कहती है कि राजेंद्र बाबू के पास, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे यह प्रतीत हुआ, वैसे बहुत कम मौके मिले उनके संपर्क में आने के, लेकिन 1937 में जब कांग्रेस के वे अध्यक्ष बने तो महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने वे प्रयाग आए थे। शिलान्यास यानी नींव का पत्थर रखना। तो महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए वे प्रयाग आए थे। तब उनसे ज्ञात हुआ, महादेवी जी की और उनकी बातचीत हुई और उनसे महादेवी जी को पता चला कि उनका परिवार संयुक्त है, यानी बड़ा परिवार है उनका, और उनके परिवार में 15-16 पौत्रियां, जिनकी पढ़ाई की अवस्था बहुत ही बुरी है। या पढ़ाई उनकी हो नहीं पा रही है, इसलिए उन्हें बहुत ही दुख है। अगर महादेवी जी अपने छात्रावास में इन पौत्रियों को रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं का ज्ञान दे तो वो विद्या प्राप्त कर सकेगी, ऐसी विनती राजेंद्र प्रसाद जी ने महादेवी वर्मा जी से की थी। और यह भी बिल्कुल नम्रता से उन्होंने यह अपने विचार महादेवी जी के पास प्रकट किए थे। यह बात महादेवी जी को बहुत ही अच्छी लगी। बच्चों, बाकी का हम बाद में देखते हैं। धन्यवाद।